told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that. वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे थे गुड़म्बा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं इसको। पहले मैं शेयर कर चुकी हूं, लेकिन मैंने जो है गुड़ वगैरह वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। सेम रेसिपी रहेगी कि पहले हम लोगों ने कैरियों को अच्छी तरीके से काट लिया था और फिर उसके बाद रफली चॉप कर लिया था। फिर और थोड़े से बिल्कुल ऑयल में प्याज को मैंने सिर्फ कैरामलाइज़ किया था। कैरामलाइज़ मतलब सिर्फ हम लोगों ने इसको ब्राउन नहीं किया था। और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने कलौंजी डाल दी थी। कलौंजी डालने के बाद प्याज में पानी डाल दिया था ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए। और उसी दौरान हमने इसके अंदर ये कैरियाँ डाल दी थी। पानी सोख होने के बाद बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा और कैरी और जो प्याज होती है, प्याज तो नज़र ही नहीं आएगी, कैरी जो है बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगी। सॉफ़्ट होने के बाद जब थोड़ी सी कसर रहेगी ना, उसके दौरान जो है आपने ये गुड़ डाल देना है। मैंने नॉर्मली इसी तरह डाल दिया था। अगर आप लोग चाहें तो इसको मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। मेल्ट करके इतना अच्छा कंसिस्टेंसी नहीं बनती जितनी अच्छी ये जस्ट ऐसी आप डाल देंगे तो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गुड़ आप लोगों को पता ही होगा कि ख़ुद ब खुद वो मेल्ट हो जाता है। अगर आप लोगों के पास गुड़ नहीं है, गुड़ अवेलेबल नहीं है, तो इसके अलावा आप लोग चीनी का शीरा डाल सकते हैं। चीनी जो है इस तरह ही नहीं डालिएगा, वरना तो फिर बिल्कुल वो अजीब सी लगेगी। चीनी वैसे मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ी और कलौंजी डाल देंगे। ये इस तरह हम लोगों ने इसके ऊपर कलौंजी डाल दी। इसके बाद जो ये गुड़म्बा बनेगा ना, इतना मज़े का बनेगा। अगर आप लोग ये इसको खिचड़ी के साथ खाएँ, या फिर आप पराठे के साथ खाएँ, या फिर चपाती के साथ खाएँ, तो इतना मज़े का लगेगा ये गुड़म्बा। और गुड़म्बा हम लोग तो गुड़म्बा कहते हैं, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो कैरी से ये बनता है बेसिकली। और ये जो है ना गर्मियों की सौगात होता है एक तरीके से। इसको आप जो है स्टेरिलाइज़ करके कोई भी आप जार ले लें शीशे का, तो ताकि उसके अंदर आप लोग रख लें। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जैम की बोतल जो है स्टेरिलाइज़ कर लेते हैं। स्टेरिलाइज़ किस तरह करनी होती है कि वो पहले बॉइल्ड वाटर में उसको पहले धोने के बाद अच्छी तरीके से उसको साफ़ करने के बाद उसको गर्म पानी में थोड़ी देर डाल देते हैं, तो ताकि वो उसके अंदर जितनी भी चीज़ हो, जितना भी वो हो, तो वो साफ़ हो जाए। तो इस तरह स्टेरिलाइज़ होता है। इससे क्या होता है कि गुड़म्बा लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है कि ज़्यादा रहती है। तो बेसिकली इसको हम लोग जो रखते हैं वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आप लोग कम बनाएं तो कम अमाउंट में हम लोग ख़ास तौर पे बनाते हैं, ताकि फिर दोबारा बना लें और कि ये ख़राब भी ना हो और आप लोग ताज़ा बना कर भी खा लें। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो है गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर गुठलियाँ हैं, वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएंगी इसके अंदर। सो नाउ गुड़म्बा इज़ रेडी टू ईट। और अब हम लोग आ गए थे डायमंड सुपर मार्केट, क्योंकि हम लोगों को कुछ सामान लेना था। सलमान को मुझे सोप लेना था और मेरी मदर को जो है कुछ ग्रोसरी वगैरह बाय करनी थी। और यहाँ पर जो है हम लोग एंट्रेंस जिस तरह होते हैं, मैंने आई गेस नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ डायमंड सुपर मार्केट का टूर। तो ये है डायमंड सुपर मार्केट। यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे कि मेलामाइन की यहाँ पर प्लेट्स और जितनी भी क्रॉकरी होती है वो जो हम घर में यूज़ करते हैं या फिर गेस्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो सब यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लास्टिक के सामान भी यहाँ पर मिल रहे हैं। कि सुपर मार्केट में बेसिकली लिफ्ट भी है, और लिफ्ट में आप जैसे कार्ट वगैरह या भी जो भी सामान आप लें तो उसमें रख कर आराम से आप लिफ्ट की थ्रू ऊपर जा सकते हैं। और अब हम आप आ गए थे बेबी सेक्शन की तरफ। और ये जो है ना बेबी सेक्शन था। यहाँ पर हर ब्रांड का जो है यहाँ पर चीज़ मिल रही थी बच्चों की, बेबी केयर और जॉनसन्स। और मैं जो है ना हमेशा बेबी माइल्ड की चीज़ें लेती हूँ। एक्सपेंसिव तो होती हैं, उसकी फ्रेगरेंस मुझे एक तो बहुत ही अच्छी लगती है। जो भी आप उसका प्रोडक्ट उठा लें, उसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो चुभने वाली इतनी तेज़ नहीं फ्रेगरेंस होती। तो इस वजह से बेबी माइल्ड मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। यहाँ पर जॉनसन्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। और मुझे बेसिकली एक ऑयल लेना था सलमान के लिए, क्योंकि जो है ना सलमान थक जाता है, माशाल्लाह चलने लगा है, तो इस वजह से थक जाता है। तो इस वजह से उसकी मालिश जो मैं सोते वक्त कर लेती हूँ, तो आराम से बिल्कुल सो जाता है। आप लोग भी बच्चे अगर ना सो रहे हो ना रात में और बेचैन हो रहे हो, तो हमेशा याद रखें कि कोई भी ऑयल जो है आप ले लें और उसको थोड़ा सा रब करें हाथों पर, और फिर जो है उनकी टांगों पर रब करेंगे ना, उनको इतना सुकून मिलेगा, बिल्कुल सुकून की नींद सोएंगे वो लोग।
जो है ना डील भी लगी हुई थी, तो मैंने जो है एक डील भी ली थी और शैम्पू और पाउडर के साथ ना डील लगी हुई थी, तो वो भी मैंने एक ले ली थी क्योंकि अच्छी डील थी। वो 200 के अप्रॉक्सीमेटली वो डील थी। और ये पूरा सेक्शन जो है बेबीज़ का है और यहाँ पर ईज़िली आप जो है हर चीज़ यहाँ पर से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो ये जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और पाउडर वगैरह जो उसमें तो बहुत सारी वैरायटीज़ थी, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। और कलोन्स यहाँ कितने ज़बरदस्त होते हैं ना। मैंने लिया हुआ है सलमान के लिए समर वाला लिया हुआ है, ग्रीन कलर की बॉटल होती है, उसकी फ्रेगरेंस मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। मैंने जब अगर आप बच्चों के लिए एक मरतबा ले लें ना, वो ख़रीद लें, तो वो तकरीबन वो 3-4 महीने तो चलती ही चलती है वो कलोन की बॉटल। तो अब जनाब हमने जो अपनी चीज़ें लेनी थी वो सारी हमने ले ली हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी की तरफ। और ग्रोसरी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ किस तरह का एरिया है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ये एरिया है, ज़्यादा रश नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन प्राइजेस थोड़े से हाई होते हैं, थोड़े से हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर सुपर मार्केट्स। वगैरह या फिर लोशंस वगैरह आप लोगों को मिलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर टैल्कम पाउडर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो यानी एक ही जो ये पूरा पोर्शन बना हुआ है जहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ अवेलेबल होगी और हर चीज़ जो है बिल्कुल मैनेजेबल रखी हुई है और बिल्कुल तरीके से रखी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे घपला हो रहा है हर चीज़ में। और प्राइजेस भी उसके नीचे ही रखे हैं। और उसी के बराबर में मुझे अच्छा ग्रोसरी के लिए बहुत अच्छा है ये मार्ट। लेकिन जो है यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं ना, यहाँ पर जो आइटम्स मिलते हैं, हैंड बैग्स वगैरह की क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं है। अगर कोई अच्छी भी लगती है या फिर कोई क्वालिटी ज़्यादा सही है तो उसके प्राइजेज़ इतने हाई हैं यहाँ पर। बस मुझे इस बात से इशू है यहाँ पर।
और अब हम लोग आ गए थे बिस्किट्स वगैरह की तरफ, जहाँ सलमान का फेवरेट पोर्शन है। और यहाँ पर जो है सलमान को मैं बिस्किट्स दे रही थी। सलमान अपनी चलाते हैं हमेशा एज़ यूजुअल। सलमान की जो है चेंजेस होती रहती हैं चॉइसेस, तो इस वजह से फिर मुझे उनके मुताबिक ही लेना होता है, क्योंकि खाना भी उन्हीं को ही होता है। तो इस वजह से फिर वो चूज़ कर रहे हैं कि मुझे कौन सा बिस्किट चाहिए है। मैंने पहले ही रियो रख दिया था, लेकिन सलमान को अब जो है ना ग्लूकोज चाहिए था। जा रहे चल भैया चल, चलाओ। और क्या लेना है? ये ले, बैठो। ये चीज़ यहाँ पर मिल रही है। उस दिन शादी से पहले जब मैं आती थी तो मैं सिर्फ अपनी चीज़ें लिया करती थी। अम्मी अपने ग्रोसरी ले रही होती थी। और अब इतना टाइम ही नहीं मिलता, ना ही इतना इंटरेस्ट रहता है मुझे कि अपनी चीज़ें भी लूँ। अब जो सलमान को जो चीज़ें पसंद होती हैं ना, वो मैं ले लेती हूँ यहाँ से। तो अब जो यहाँ पर हम लोग को चीज़ दिख गई थी, ये बेसिकली हम लोगों ने ना जब फर्स्ट टाइम जो खाई थी वो मतलब टेस्ट की थी, तो सऊदीया में की थी। सऊदीया में जो है अलमराई के नाम से वहाँ पर ये क्रीम चीज़ मिलती है। इतने कोई मज़े की ये चीज़ होती है, आप स्लाइस पे लगा कर खाएँ या फिर आप इसकी सैलेड बना कर खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये बिल्कुल मायोनीज़ की तरह होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी तीखी होती है चीज़। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर अलमराई की तो नहीं थी, यहाँ पर कोई और सा ब्रांड था। तो मुझे जैसी दिखी तो मैंने छोटा वाला जो है ना, मीडियम वाला जो वो होता है, जार होता है, वो मैंने ले लिया था। तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा जो है नो के फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सारे ग्रोसरी आइटम्स होते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं लेफ़्ट के अंदर फिर दोबारा से, और हम लोग जो है ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर से हम लोग फ्रोज़न चीज़ें पिक करेंगे। और इनकी लिफ्ट भी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये जो है ना तकरीबन 10 साल हुए हैं इसको बने हुए। और अच्छा मतलब बहुत सुकून से इंसान यहाँ पर ना आकर शॉपिंग कर सकता है। अब हम जो है जा रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ देखती हूँ बैग्स सलमान ये वाला क्या चाहिए? नहीं पापा जी, नहीं सलमान, नहीं 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 नहीं, कोई और चीज़ ले लो। नहीं, चॉइस नहीं। एक मिनट, इसमें बहुत सारे हैं, रुक जाओ, देखने दो। तो अब जो है सलमान का जो है एक ही स्लोगन था कि मुझे टॉयज़ दिलाएं। और अब पहले तो मैंने यहाँ पर इसलिए घुसी थी क्योंकि मुझे सलमान के लिए एक बैग लेना था, स्कूल बैग। तो क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि सलमान को ना इंटरेस्ट हो स्कूल की चीज़ों से, या स्टेशनरी जितनी भी होती है वो मैं हल्की हल्की दिला रही हूँ, ताकि ये इंट्रोड्यूस कर सकूँ मैं इसको, कि इसका जो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें दिला रही हूँ। बस अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि ना बराबर में ही ये टॉयज़ एरिया था, और सलमान साहब जहाँ पर भी टॉयज़ देख लें बस तो पीछे पड़ जाते हैं। वो रिपीटेड टॉयज़ लेते हैं हमेशा। जब भी कोई चीज़ दिखेगी ना कि जो चीज़ है ऑलरेडी, वो इसके अलावा एक और मिलेगी ना, तो वो ही लेने की ज़िद करता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ ले ले। और ये जो है आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर पूरा जो है टॉयज़ का एरिया है, बहुत अच्छी टॉयज़ मिलते हैं यहाँ पर मैं देख रही थी कि ना एक टॉय, एक्चुअली इसको एनिमल्स का सलमान को बहुत शौक़ है। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि कोई डिफरेंट एनिमल मिल जाए तो मैं इसको दिला दूँ। तो नहीं, उसको सिर्फ एक शेर चाहिए था, और शेर सलमान के पास इतने सारे हैं कोई, तो बस अब वही दिखा रही हूँ मैं सलमान को कि कुछ और ले ले ये।
हमेशा ऐसे ही करते हैं कि अगर उनको एक बात की ज़िद हो जाए ना कि बस वो लेनी है तो वो लेनी होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब चीज़ें छोड़ने के बाद बस हम लोगों ने जल्दी से बिलिंग करवाई और बाहर मेरे फादर वेट कर रहे थे, तो इस वजह से भी हम लोगों ने जल्दी फिर सलमान को समझाया। और वहाँ का स्टाफ भी जो है बहुत सलमान को देखकर परेशान हो गया था, और वो लोग भी समझा रहे थे कि प्लीज़ कुछ और ले लो, लेकिन नहीं, सलमान को सिर्फ एक ही चीज़ लेनी थी। और बहरहाल फिर मैंने उसको बहला बुलाकर कुछ और चीज़ मैंने इसको दिलाई जो उसके पास नहीं थी। वो मैं आप लोगों को घर पे जाकर दिखाऊंगी कि मैंने इसको क्या दिलाया। और यहाँ पर स्विमिंग पूल्स भी थे, बहुत बड़े बड़े वाले स्विमिंग पूल्स थे। देख लिया था बब्बर शेर 1200 का। आइए चलिए मैं आप लोगों को चलती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ली थी। बहुत कम चीज़ें ली थी और बहुत लिमिटेड चीज़ें ली थी। बाकी जो ग्रॉसरी वगैरह थी वो मैंने साइड में कर दी थी। जो मैंने चीज़ें ली थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पहले मैंने बेबी माइल्ड सोप लिया था, और यहाँ पर जाइए जॉनसन्स का मैंने ऑयल लिया था। इसकी फ्रेगरेंस तो मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन मुझे यही दिखा था तो मैंने ये ले लिया था। और ये बेबी माइल्ड का सोप, सलमान जब से पैदा हुआ है ना, तो मैं ये जब से ही ये यूज़ कर रही हूँ। और बीच में मैंने छोड़ दिया था और इसको ना रैशेज़ होने लगे थे नहाते के टाइम, तो इस वजह से फिर मैंने स्किप करके ये वाला सूप फिर दोबारा से ले लिया था। और अब जो है मैंने ये वाला जो पाउडर होता है ना वो मैंने लिया था। वो इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। और अब जो है ये दलिया लिया था। मैंने सोचा कि सलमान को थोड़ा सा ये फ्लेवर इसको करवाती हूँ, वरना कभी भी खाया नहीं है इसने। फिर मैंने ये ले लिया था। और ये क्रीम चीज़ ली थी। हाँ, ये था वो ब्रांड जो मैं आप लोग बता रही थी, अलमराई की सऊदीया में मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा ब्रांड था। अब जो है यहाँ पर माउजिन करके ऐसा कुछ ये ब्रांड था जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो है रियो का मैंने पैकेट लिया था सलमान के लिए। ग्रोसरी वगैरह से मैंने इसलिए नहीं खाया, फिर वो बोर हो जाता है ना, इस वजह से किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वो वाला ब्रांड था जो हम लोगों ने टेस्ट किया है। So that is the end of my vlog. I hope you will like this vlog. If you like this vlog, so don't forget to hit the like button and do subscribe me. I will come into the next video. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.